कुरान और साइंस एक लाजवाब रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल्लाह कीशानी है और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानी फिक्र का मरकज रहा है, इस्लाम और साइंस का ताल्लुक। क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ, इसमें तकरीबन 750 आयत ऐसी हैं जो कुदरती मज़ाहिर, कायनात की तख्लीक और साइंसी हक़ाइक़ की तरफ वाज़ह इशारा करती हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ही किताब मुबीन की अज़मत और इसके पैगाम की आफाकियत का मिन्ह बोलता सबूत है। ये आयत हमें दावत फ़िक्र देती हैं, गौर व खौज़ पर इकसाती हैं और कायनात के सरबस्त तहराजों से पर्दा हटाने की तरग़ीब देती हैं। ज़रा सोचिए, एक ऐसी किताब जो नहीं सिर्फ रूहानी रहनुमाई फराहम करती है बल्कि मादी दुनिया के हक़ाइक़ पर भी रोशनी डालती है। आज की इस ख़ुसूसी वीडियो में हम आपको इस्लाम और साइंस के ऐसे हैरतअंगेज़ व दिलचस्प हक़ाइक़ से रोशनास करवाएंगे जो न सिर्फ आपके ईमान को एक नई ताज़गी बख्शेंगे बल्कि आपकी अक्ल को भी बढ़ती हैरत में डाल देंगे। हम देखेंगे कि किस तरह कुरान करीम ने इन साइंस दरियाफ्तों की तरफ इशारा किया जिन्हें आज की जदीद साइंस तस्लीम कर रही है। ये सफ़र सिर्फ मालूमात का सफ़र नहीं बल्कि ईमान और यकीन की गहराइयों को छूने का सफ़र है। तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए इल्म के नए दरवाजे खोलने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि हर नुक्ते को आसान और काबिल फ़हम अंदाज में पेश किया जाए ताकि हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें कि उनके बाब में आपके लिए कुछ नया और हैरान किन मंतज़र है। आइए मिलकर कुरान और साइंस के इस खूबसूरत मिजाज को दरियाफ्त करते हैं और अपने इल्म व ईमान में इजाफा करते हैं। कुरान मजीद कोई साइंस की किताब नहीं है बल्कि ये किताब हिदायत है। लेकिन आस किताब हिदायत में अल्लाह ताला ने अपनी कदरत की बेशुमार निशानियां बयान की हैं ताकि इंसानान पर गौर रौफ करके खालिक कायनात की मार्फत हासिल कर सके। इन निशानियों में से एक अजीम निशानी का जिक्र सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 32 में मिलता है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है मगर वो हासकी निशानियों से मुनहमुड़ते हैं। जरा गौर कीजिए, आज से 1400 साल पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, ये आयत किस कदर गहरी हकीकत की तरफ इशारा कर रही थी। आज की जदीद साइंस हमें बताती है कि हमारी ज़मीन के गिरदावज़ों की एक तह मौजूद है जो एक महफूज छत की मानंद हमें सूरज की खतरनाक और मज़र शाओं जैसे अल्ट्रावायलेट रेज़ से बचाती है। अगर यह तह न होती तो ज़मीन पर जिंदगी का वजूद शायद मुमकिन ही न होत। ये आयत हमें न सिर्फ एक साइंसी हकीकत से आगाह करती है बल्कि हमें दावत फ़िक्र भी देती है कि हम कायनात में फैली अल्लाह के निशानियों पर गौर करें। आसमान की वसात, सितारों की चमक, चांद सूरज की गर्दिश, ये सब किया हैं, ये सबास खालिक हकीकी कुदरत और हिकमत की निशानियां हैं। कुरान बार बार हमें अफला यदब्बरून, क्या वो अफला याक़िलून और अफला याक़िलून, क्या वो अक्ल से काम नहीं लेने, ट्रिप लाइन से काम नहीं लेते, कहकर कायनात पर तदब्बर करने की दावत देता है। यह महफूज छत यानी ओज़ोन लेयर जिसका जिक्र कुरान ने सदियों पहले किया, आज साइंस की बदौलत हमास किया हमीता और इसके काम करने के तरीके को तफसील से जानते हैं। ये कुरान का आजाज नहीं तवावर क्या है का हसने इन हकायक को असोकत बयान किया जबान सानान के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये निशानियां ईमान वालों के लिए अपने रब की पहचान का जरिया बनती। जब हम तारीख के और अक पलटते हैं तो हमें इल्म होता है कहा एक दूरा ऐसा भी गुजरा है जब मुसलमान साइंसदानों ने इल्म तहकीक के मैदान में पूरी दुनिया की रहनुमाई की। ये वह दौर था जिसे इस्लामियत हजीब का सिनहरी दौर कहा जाता है। इस दौर में बगदाद, कुर्तबा और काहिर हजी से शहर इल्म व हिकमत के मराकज़ थे। इन मराकज़ से ऐसे नाबगह रोजगार साइंसदान थे जिन्होंने न सिर्फ साबका यूनानी और हिंदुस्तानी उलूम को महफूज किया बल्कि खान में गरां कुदराज़ाफे भी किए। मिसाल के तौर पर इब्न अल-हैसम, जिन्हें बाबाए बसरियात ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने रोशनी के असूलों पर गहरी तहकीक की, आंख की साख्त और काम करने के तरीके को बयान किया और सबसे बढ़कर कैमरा ओबस्क्यूरा का बुनियादी तस्वुर पेश किया जो आज के जदीद कीमरों की बुनियाद बना।
इनकी किताब अल मनाजिर सदियों तकियावर पक्की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती थी। इसी तरह अल-बिरूनिया एक अजीम मुफक्कर, रियाजीदान, माहिर फल्कियात और जोग्राफियादान थे। उन्होंने न सिर्फ ज़मीन की गर्दिश का नज़रिया पेश किया बल्कि इंतहाई दुरुस्त तरीके से ज़मीन के क़तरा और महीत की पैमाइश भी की। इनकी तहकीक ने आने वाली नस्लों के लिए इल्म के नए रास्ते खोले। तब के मैदान में भला कोना बिन सीना अविसेना के नाम और काम से वाकिफ नहीं। उनकी शहरा आफाक किताब अल कानून फी तब एक तबी इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखती है, जो कई सदियों तक मशरिक़ और मगरब में तब की बुनियादी किताब के तौर पर मुस्तमिल रही। उनके अलावा जाबिर बिन हयान, केमिया, अल-ख्वारिज़मी, अल-जबरा, अल-ज़हरावी, सर्जरी और कई दूसरे मुसलमान साइंसदानों ने मुख्तलिफ शाबों में वो कारहाय नुमायां अंजाम दिए जिनकी बुनियाद पर आज की जदीद साइंस की इमारत खड़ी है। ये सब इस बात का सबूत है कि इस्लाम इल्म दुश्मन नहीं बल्कि इल्म दोस्त मजहब है। चैप्टर 3 1400 साल पहले के इंकिशाफात, जदीद साइंसी दरियाफ्तें और कुरान। यह बात तहाई हैरतांगेज है कि कुरान मजीद ने बहुत से ऐसे साइंसी हकायक की तरफ 1400 साल पहले इशारा कर दिया था जिन्हें आज की जदीद साइंस बड़ी हकीकत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त कर रही है। उनमें से एक अहम तरीन दरियाफ्त कायनात की अबदा के बारे में बिग बैंग थ्योरी है। 20वीं सदी में साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि कायनात का आगाज एक बहुत बड़े धमाके यानी बिग बैंग से हुआ, जिसके नतीजे में मादहावर तवानाई वजूद में आए और फिर सितारे, सयारे और कहकशाएं बने। अब जरा कुरान मजीद के सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 30 पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वह लोग जिन्होंने कफर किया नहीं देखते कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, एकाई थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया। ये आयत इस कदर वाज़ेह तौर पर कायनात के एक नुक्ते से फैलने की तरफ इशारा कर रही है जिसे साइंस आज सिंगुलरिटी की कहती है। इसी आयत में आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। आज बायोलॉजी की हर किताब इस हकीकत की गवाही देती है कि पानी जिंदगी के लिए लाजमी जुज़ है। खलिए कैसाखत से लेकर पेचीदा तरीन जानदारों तक हर एक की जिंदगी का इन्हिसार पानी पर बेंच। जमीन पर जिंदगी का आगाज भी पानी में ही हवा। कुरान का यह बयान कि हर जानदार चीज पानी से बनी है एक ऐसी साइंसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं। यहाँ पर असजीसी दीगर बेशुमार आयात मिसलन कायनात के फैलने का जिक्र या पहाड़ों के जमीन में मेखों की तरह गड़े होने का जिक्र सूरह नबा 7 जो जमीन को इस्तेकाम बख्शते हैं। ये सब इस बात पर दिलालत करती हैं कि कुरान मजीद किसी इंसानी जहन की तख्लीक नहीं बल्कि ये इस खालिक का कलाम है जो कायनात के हर राज से वाकिफ है। चैप्टर 4 इल्म की जिस्तजू। एका सलामी फरी इस्लामा एका हिस्सा दीन है जब अपने मानने वालों को इल्म हासिल करने के ना सिर्फ तरगीब देता है बल्कि आसे एक फरीज है करार देता है। कुरान मजीद क्या सबसे पहली नाज़िल होने वाली वही का आगाज है लफ्ज़ इक़रा यानी पढ़ से होता है। यहाँ से बात की वाज़ह दल है कि इस्लाम में इल्म की अहमियत है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इल्म हासिल करने के बेहद आप सलमाए का मशहूर अरशाद है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इस फरमान नबवी ने मुसलमानों में इल्म हासिल करने का ऐसा जज्बा पैदा किया, इल्म व हुकमत के हसूल के लिए दूर दराज के सफर करने से भी गरीज नहीं करते थे। यही वजह है बदाई सदियों में मुसलमान उलमा और साइंसदानों ने हर शौब इल्म चाहे वह दीनी हो या दुनियावी इसमें गरां कदर खदमात अंजाम दें। इस्लामी तालीमा तुम्हें इल्म को सिर्फ मालूमात जमा करने का नाम नहीं दिया गया बल्कि इल्म है जो इंसान में खुशीत इलाही पैदा करे, इसे गौर व फिक्र पर आमादा करे और इसे इंसानियत की भलाई के लिए काम करने की तरगीब दे। मुसलमानों ने ना सिर्फ यूनानी, फारसी और हिंदुस्तानी इल्म को अरबी में तर्जमा करके महफूज किया बल्कि खान पर तहकीक की, उनमें इजाफे किए और नए इल्म की बुनियाद रखी। तब रियाजी, फल्कियात, केमिया, जोग्राफिया, तारीख, फशे, लसफा गर्ज हर मैदान में उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। ये इल्मियत के असल ये मुमकिन हुई कि उनका इस्लाम ने कभी भी इल्म को दीनी और दुनियावी खानों में तकसीम नहीं किया बल्कि हर नाफ़े इल्म को हासिल करने की हौसला अफजाई की।
ये हासलाम ये तालीमात है थे जिन्होंने एक ऐसी तहजीब को जन्म दिया जिसने सदियों तक दुनिया को इल्म की रोशनी से मनवर रखा। चैप्टर 5 ईमानावर अक्ल का हसीनाम तजाज इस्लामावर साइंस का ताल्लुक। इस्लामावर साइंस के दरमियान ताल्लुक कोई नई बात नहीं, बल्कि यह एक तारीखी हकीकत है कि सलाम ने हमेशा इल्मावर तहकीक की हौसला अफजाई की है। अक्सर यह गलत फहमी पाई जाती है कि मजहब और साइंस दो मतजाद चीज़ें हैं, लेकिन इस्लाम के मामले में यह बात दुरुस्त नहीं। इस्लाम अक्ल फिक्र को इस्तेमाल करने और कायनात में गौर व खौज करने के दावत देता है। कुरान मजीद में बार बार इंसान को अपनी अक्ल इस्तेमाल करने, कायनात की निशानियों पर गौर करने और इल्म हासिल करने की ताकीद की गई है। जब एक मुसलमान साइंस के रोशनी में कायनात के इसरार से पर्दा हटाता है तो उसका ईमान अल्लाह की कुदरत, हुक्मत और अजमत पर और भी पुख्ता हो जाता है। वह दिखता है कि कसतर हाल्ला ने एक नाकाबिल तस्वुर हद्दकम नज़मा और मुतवाज़िन निज़ाम कायम किया है। साइंस दरअसल अल्लाह ताला की तख्लीक करदा कायनात के कवानीन को समझने का एक जरिया है। लिहाजा हकीकी साइंस और हकीकी इस्लाम में कोई तजाद नहीं हो सकता, बल्कि साइंस तो एक तरह से अल्लाह किताबी तकवीनी कायनात की तफसीर बयान करती है, जबकि कुरान किताब तशरीई यानी शरीयत है। दोनों का मनबा एक ही ज़ात बारियत आला है। माजी में मुसलमान साइंसदानों ने इस असूल पर अमल करते हुए इल्म तहकीक के मैदान में झंडे गाड़े, और आज जब ही मुसलमानों को असीजबे के साथ अल-अम के मैदान में आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि इल्म हासिल करना सिर्फ दुनियावी तरक्की के लिए है, बल्कि अपने खालिक की मार्फत हासिल करने और इंसानियत की खिदमत करने का भलाई का हम जरिया है। ये ताल्लुक माजी में मजबूत था, हाल में भी है और मुस्तकबल में इसी तरह रोशन रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस गुफ्तगू से यह बात वाज़ह होती है कि इस्लाम और साइंस एक दूसरे के मुखालिफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के मावन मददगार हैं। कुरान मजीद जो अल्लाह का कलाम है, हमें कायनात पर गौर व फिक्र करने की दावत देता है और साइंसासी गौर व फिक्र का अमली नतीजा है। हमने देखा कि कसतर हरान ने सदियों पहले इन साइंसी हकायक की तरफ इशारा किया जिन्हें आज की दुनिया तस्लीम कर रही है, और कसतर मुसलमान साइंसदानों ने इल्म के इश्मा रोशन करके पूरी दुनिया को मनवर किया। ये सफर हमें याद दिलाता है कि इल्म का हुसूल एक मुसलसल अमल है, और इससे नहीं सिर्फ हमारी दुनियावी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि हमारे ईमान को बेताज़गी और मजबूती मिलती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो ने इल्म में इजाफा किया होगा और आपको इस्लाम और साइंस के गहरे ताल्लुक को समझने में मदद मिली होगी। यह मौजूद बहुत वसीअ है और इसमें तहकीक के बेशुमार पहलू मौजूद हैं। हाँ, हमारी कोशिश थी कि चंद अहम नुकात आपके सामने पेश किए जाएं ताकि आप में मजीद जानने की जस्तजू पैदा हो। इल्म की रोशनी को फैलाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम यह सालमी सफर में शरीक हो सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको सी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और यह भी बताइएगा कि आप मुस्तकबिल में किन मौज़ूआत पर मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं। आपके कीमती वक्त और तुझ का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।